अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने महेश मिश्रा बुक को स्टार्ट किया था जिसमें टाइम एंड वर्क को देख रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग 24 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं। आज जो होगा वो 25 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको महेश मिश्रा बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों में से कोई जो है बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है तो उनके लिए मैंने सेट प्रैक्टिस बनाया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वो सेट प्रैक्टिस का बुक है, ठीक है। वहाँ से आप उस बुक को डाउनलोड करके सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप अमीन का फॉर्म भरे हैं, बिहार अमीन का, तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस माध्यम से भी बिहार अमीन का जो फॉर्म है उनके लिए 40 सेट आपको मिलेगा। उसमें 40 सेट अगर आप बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार अमीन का परीक्षा क्रैक नहीं हो पाएगा, आसानी से कर सकते हैं। और एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है बीएड। बिहार में जो बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो देने वाले हैं बीएड का, उनके लिए भी 15 सेट का एक बुक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो बिहार पुलिस भरे हो या फिर अमीन का फॉर्म भरे हो या फिर कहें तो बीएड का फॉर्म भरे हो, तो जो भी फॉर्म भरे हो उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्ले स्टोर से उस बुक को डाउनलोड करके और सेट प्रैक्टिस को चालू कर दीजिए। देखिए, आज नहीं एग्ज़ाम होगा, ये गारंटी है कि 2 महीने बाद जरूर एग्ज़ाम होगा। कोरोना के कारण, ठीक है, महामारी इस तरह फैल रही है कि एग्ज़ाम सबको क्या किया जा रहा है, पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। तो ये आज ना होकर लेकिन कल होगी, लेकिन होगी जरूर एग्ज़ाम। तो क्यों ना प्रैक्टिस को अभी से ही चालू कर दे। और दोस्तों, सभी बुक को अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो एक रेटिंग जरूर कीजिएगा, रेटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 25 नंबर प्रश्न। देखते हैं कि 25 प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, देखिए, ABC अलग अलग काम को 25, 40 और 45 दिन में कर सकते हैं। ABC 25 दिन में, ये 40 दिन में और ये 45 दिन में, ये टाइम था। कहता क्या है आगे कि ए अकेला 5 दिन काम करता है। देखिए, ये जो है 5 दिन काम करता है। एक दिन का काम होता है 1/25, तो ये 5 दिन काम किया तो 5/25 कर लेंगे, गुना मतलब कि 5/25। ओके, ये एक ही बात है। बी इस पे 10 दिन काम करता है। बी 10 दिन काम करता है, टोटल करता है 40 दिन में, तो 10/40। ओके, और उसके बाद छोड़ देता है। शेष काम पूरा करने के लिए सी करता है। यदि सी काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपया हो, यदि काम को समाप्त करने की कुल मजदूरी कितना है, 3000 रुपया है, तो उसमें सी का हिस्सा कितना है। अब देखिए कि टोटल मजदूरी जो है यहाँ पे 5/25 और टोटल मजदूरी 3000 है, तो गुना 3000, यानी कि ए को कितना मिलेगा, 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 12 बार में 300, 10, यानी कि ए को मिलेगा 600 रुपया। ए को कितना मिलेगा, 600 रुपया। अगर बी की बात करें तो बी 10 दिन काम करता है, तो 10 दिन का मजदूरी यानी कि टोटल 3000 रुपया है, तो बी को मिलेगा कितना, 4 से इसको काट लीजिए, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 750 रुपया। यानी कि ए और बी को मिलाकर कितना मिला, इसको 600, इसको 750, तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 6 13, 1350, यानी कि 1350 रुपया ए और बी को मिला। कुल मजदूरी था 3000। अगर 3000 में से ए और बी की मजदूरी को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, सी की मजदूरी 1350। तो सी की मजदूरी कितना निकल जाएगा, 0, 10 में से 5 तो 5, ये 10 में से 9 में से 6 तो 3 तो 6, और ये 3 में से 2 में से 1 तो 1, 1650, जो कि 3 नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1650 रुपया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 देखिए, सॉरी 26 देखिए। एबीसी एक काम को 775 रुपए में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। बीसी को मिलाकर 21/31 काम मिलता है। बी प्लस सी जो है कितना काम करता है, 21/31। 21/31 का मतलब क्या है कि 31 में 21 काम कौन किया, बीसी, तो ए कितना करेगा, ए तो 10, 31 में से 21 काम हो गया तो घटा लीजिए। शेष के लिए क्या कीजिए, 1 में से 21/31 को घटा लीजिए। 31 से कम 31 में से 21 जाएगा तो 10/31 बचेगा, यानी कि शेष काम कितना है, 10/31। तो 10/31 कौन करता होगा, ए करता होगा। और मजदूरी कितना है, टोटल एबीसी 750 रुपया, तो इसमें बांट दीजिए 775 रुपया। 775 काटिएगा 31 से, तो 31 दूना
62, 8 5 13, 155 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 155, 31 बचे, यानी कि 25 गुना में 10 कितना हो जाएगा 250। तो ए को कितना मिलेगा 250 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए को कितना मिलेगा 250 रुपया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 27 क्या कहता है। प्रश्न है सीता एक दिन में किसी काम का 20% करती है। सीता है और कौन है, संगीता है, SITA, सीता संगीता, सीता और संगीता है। ठीक है, ये करता है 20% काम। तो देखिए 20% हटाएंगे तो 100, यानी कि 1/5 काम किया। अगर टोटल काम की बात करेंगे तो बराबर 1, यानी कि 5 काम करेगा, ये 5 दिन में करेगा किसी काम को। ठीक है, बराबर एक काम को कराना कि 1 दिन में। ठीक है, क्रॉस गुना करके क्या निकाल लिया, इसका टोटल टाइम निकाल लिया कि ये टोटल टाइम मतलब कि टोटल काम कितने दिन में कर सकता है 5 दिन में। संगीता करता है 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर 1 कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, यानी कि इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10/3। ये 10 से कम 10, 3 कहाँ चलाएगा बट्टा में, ये टाइम है। तो स्पीड में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 से काटेंगे तो देखिए इसको इस प्रकार लिखते हैं 10/3 से भाग लाएंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 से 10 कटेगा तो बचेगा क्या 3, तो यहाँ 3। ओके, अब कहता क्या है कि एक दिन वह सीता काम करेगी और दूसरा दिन संगीता काम करेगी और फिर तीसरा दिन सीता काम करेगी। तो देखिए पहला दिन सीता आएगी तो 2 काम करके जाएगी और ये दूसरा दिन संगीता आएगी तो ये 3 काम करके जाएगी, यानी कि 2 दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करेगी, 3 2 5 काम करेगी। 2 दिन में 5 काम करेगी, काम करना है 10, तो इधर अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दिन और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 काम, यानी कि 4 दिन में कितना काम हो जाएगा 10 काम। हमको काम टोटल 10 ही करना था तो 10 काम हो जाएगा कितने दिन में 4 दिन में। तो कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेगा, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है बी की क्षमता ए की आधी है। बी की क्षमता ए की आधी है, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, ये क्या है ये क्षमता है। बी की क्षमता ए से आधी है, ए यदि 2 है तो ये 1 है, तथा सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40% है। सी की क्षमता जो है ए और बी के संयुक्त क्षमता का 40% है, तो इस दोनों के क्षमता यानी कि 2 और 1 मिलकर 3 का 40% हटाएंगे तो 100, यानी कि 4 3 12 यानी कि 1.2 है। सी की क्षमता कितना आ जाएगा 4 3 12, एक अंक के पहले दशमलव तो 1.2, तो सी की क्षमता क्या हो गया 1.2। तीनों मिलकर कोई काम 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो टोटल वर्क की अगर बात करें तो तीनों मिलकर 30 दिन में करता है, तो 30 दिन में, और तीनों मिलकर करता है 2 1 3 1 4 4.2 के स्पीड से करता है 30 दिन में। ठीक है, अब कहता है कि तो अकेला ए वह काम को, तो ये जो ये निकला ये क्या निकला टोटल वर्क, और अकेला ए को बात कर रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो ए का स्पीड कितना है 2, तो डिवाइड बाय 2। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से ये कटेगा 21 दूना 42, 21 से कितना होता है 63, यानी कि अकेला इस काम को ए कितने दिनों में करेगा तो 63 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर 2। ओके, कुछ था नहीं प्रश्न, जो हमारा ए का स्पीड था, ए के स्पीड से हम लोग क्या किए भाग कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए 29 क्या कहता है प्रश्न है ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में, ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में, बी 2/3 भाग 12 दिनों में, और सी 60% भाग प्रतिशत हटाएंगे तो 124 दिनों में। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें कि ये टोटल टाइम कितना लेगा, तो 3 6 18 6 चौका 24 दिन, टोटल टाइम इसको कितना लगेगा 24। 2 से ये कटेगा 6 बार में तो 6 3 18, इसको लगेगा 18, ये 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, 10 चौका 40, इसको लगेगा 40 दिन। ये टाइम था। 24 18 और 40 का एलसीएम लीजिए, 24 और 18 का एलसीएम कितना होता है 72, 72 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इधर निकाल लीजिए 72 और 40 का एलसीएम। तो 2 से ये 36 बार में और ये 20 बार में, 2 से ये 18 बार में और ये 10 बार में, 18 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 90, 9 दूना 18, 9 18 दूना 36, 360,
एलसीएम 360, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 360। तो स्पीड में देखिए 24 से इसको काटेंगे तो 24 एकम 24, 6 24 पचे 120, 18 दूना 36, 20 बार में, और यहाँ पे कटेगा 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, ओके। इसका स्पीड 15, इसका 20, इसका 9 का, ओके। अब हमको क्या कहता है कि ABC अलग अलग काम करे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। ABC तीनों अलग अलग काम करेगा। ये 15 की स्पीड से 4 दिन करेगा, फिर दूसरा जो है 20 के स्पीड से B करेगा 6 दिन, और C जो है 9 की स्पीड से करेगा 8 दिन। तो कितना काम होगा, यहाँ पे 60 काम हुआ, 20 छक्का 120 काम हुआ, और 9 8 72 काम हुआ। टोटल कितना काम हो गया, तो जोड़ लीजिए 2, फिर 7 2 9 6 15, 1 और 1 2, 252 काम हो गया। टोटल 360 में तो 252 काम हो गया। काम कितना बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 में से 5 जाएगा 0, ये 3 में से 2 जाएगा 1, 108 काम अभी भी बचा हुआ है। और इसी काम को प्रतिशत में बताना है कि कितना काम प्रतिशत में बचा हुआ है। तो काम 108 बचा हुआ है। टोटल कितना काम था 360, और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100। 1 0 से 1 0, 36 तिहाई होता है 108, तो 3 गुना में 10 कितना हो जाएगा 30%। तो काम कितना बचा हुआ है 30%, और 30% आपके ऑप्शन नंबर 3 नंबर दिख रहा है, सो राइट आंसर, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए 30 क्या कहता है प्रश्न है A की क्षमता B की क्षमता की दुगनी है। A की क्षमता B की क्षमता की दुगनी है। देखिए A की क्षमता B की क्षमता से दुगनी है, B से दुगनी है। ये 1 है तो ये 2 है, ये क्या है स्पीड है, ये क्षमता है। और C की क्षमता AB की संयुक्त क्षमता का 75% है। ऐसा प्रश्न हम लोग किए थे। C की क्षमता जो है AB के संयुक्त का 75% है। तो AB के संयुक्त का देखिए 2 और 1 कितना है 3, 3 का 75% हटाएंगे तो 100, ठीक है। 75 दूना 150, 75 225 बट्टा में 100 यानी कि 2.25। सी का क्षमता कितना, देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा तो 5 3 15 7 3 21 और 1 22 बट्टा में 100 है तो 2 अंक के पहले दशमलव नहीं बैठ जाएगा, तो 2.25 लिख सकते हैं। तो लिख दिया 2.25। अब क्या कहता है कि यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसके आगे जो क्वेश्चन है कि पहले तो कहा कि बी अकेला जो है किसी काम को, तो बी कितना है, देखिए बी अकेला 1 के स्पीड से किसी काम को कर सकता है 36 दिन में, तो 1 के स्पीड से कर सकता है 36 दिन में, यानी कि टोटल काम हो जाएगा 36। ओके, अब ये जो टोटल काम है आप कहता है आगे जो प्रश्न की तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर। तो तीनों का स्पीड जोड़कर भाग कर दीजिए, 2 1 3 2 5, 0.25 की स्पीड से काम करा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 काट लीजिएगा, तो 25 दूना 50, 25 से कम 25, इसको काटेंगे 25 चौका 100, ये फिर कटेगा 7 3 21, 7 3 21, ये कटेगा 12 3 36, यानी कि 12 चौका 48 बट्टा 7। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 48 बट्टा 7 है क्या, ठीक है। देखिए 48 बट्टा 7 आपको नहीं दिख रहा है, एक चौथा ऑप्शन भी है, ठीक है। चौथा नहीं, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 पूर्णांक नहीं 6 पूर्णांक 6 बट्टा 7, 7 छक 42, 6 48 बट्टा 7, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि क्या कहता है। ओके, 31 देखिए क्या कहता है 31। मेनका की कार्यक्षमता चंदा की कार्यक्षमता की 4 गुनी है। एम से मेनका, सी से चंदा। मेनका की कार्यक्षमता चंदा की कार्यक्षमता की 4 गुनी है, इसकी ये 4 गुनी है, ये 1 है तो ये 4 है। ये क्षमता यानी कि स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। क्षमता यानी क्या, स्पीड की बात कर रहा है। चंदा किसी काम को करने में मेनका से 12 दिन अधिक लेता है, तो ये तो स्पीड है, तो टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, ये 1 तो ये 4। ओके, कहता है कि 12 दिन अधिक लेता है। रेशियो में देखिए टाइम में कितना अधिक ले रहा है, तो 3 यूनिट अधिक ले रहा है, और 3 यूनिट का मान कह रहा है कि 12 अधिक ले रहा है, यानी कि 3 यूनिट का मान 12, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4।
तो यहाँ पे 1 यूनिट है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 यूनिट है तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये टोटल टाइम निकल गया, एलसीएम दीजिएगा 4 और 16 का 16 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि यदि दोनों मिलकर काम करे तो ये दोनों मिलकर काम करेगा 4 और 1 कितना की स्पीड से, 4 और 1 5 के स्पीड से, टोटल 16 काम, यानी कि 5 तिहाई 15 और 1/5, 3.1/5 हो जाएगा राइट आंसर। 3.1/5 1 नंबर ऑप्शन। ओके, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे भी बहुत बार कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 32 क्या कहता है प्रश्न। सुरेश और ब्रजेश अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है। सुरेश और ब्रजेश 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है, ये टाइम था। स्पीड में 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। अब कहता है कि दिनेश की कार्य क्षमता सुरेश की कार्य क्षमता का 1.1/2 गुनी है। अब एक कोई दिनेश भी आ गया है, दिनेश जो है सुरेश से कितना गुनी है 1.1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 डालेंगे तो ये 2 इधर दे देते हैं तो इधर से 2 हट जाएगा ये बट्टा का, यानी कि दिनेश की कार्य क्षमता कितना है 3 है, तो सुरेश कितना है 2 है, लेकिन यहाँ सुरेश कितना है 3 यूनिट है। तो इसको भी हमको क्या करना होगा, इसको और इसको आपस में क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो देखिए इधर अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, ये टोटली में अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, इस टोटल में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर 2 से इसके रेशियो में गुना किए हैं तो हमको टोटल वर्क में भी 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सुरेश को तो हम लोग 6 कर दिए, तो इधर भी सुरेश को 6 करना होगा। तो सुरेश को 6 करने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 3 दूना 6 और 3 को 3 से तो 3 तिहाई 9, यानी कि सुरेश 6 हो गया, दिनेश 9 हो गया, यहाँ भी सुरेश 6 हो गया, तो सुरेश क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया 6-6। ओके, अब कहता क्या है, ये तीनों मिलकर वही काम, तो ये जो टोटल काम है इसको तीनों मिलकर करेगा। तो यहाँ पे सुरेश और ब्रजेश मिलकर स्पीड कितना है 6 4 10, और ये को दिनेश का यहाँ अलग स्पीड है कितना है 9 है, तो तीनों मिलकर तो 10 9 19, 19 की स्पीड से काम करेगा टोटल इतना। तो कितना टाइम लगेगा, 30 दूना 60/19, 19 तिहाई 57 और 3 60/19 दिन। सो राइट आंसर 19 तिहाई 57, 3 60/19 कहाँ है ऑप्शन में 3 नंबर। ओके, आई होप कि प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 प्रश्न है, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 24 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 24 दिन में। ये अलग अलग टाइम है, स्पीड में 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 5 120, यानी कि 20 छक्का 24 5। अब कहता क्या है कि लेकिन ए और बी काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन आधा काम करता है। ए तो पूरा काम करेगा 6, लेकिन बी आधा काम करेगा, बी का आधा यानी कि ए प्लस बी मिलाकर काम जो करेगा, ए पूरा करेगा 6 और बी आधा करेगा 5/2 करेगा। आधा मतलब क्या 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए बी हम काम करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या करवा रहे हैं ए बी से काम। तो ए पूरा दिन काम किया और बी क्या किया, आधा दिन काम किया। तो 2.5 6 और 2 कितना जाएगा, 6 यहाँ पे 2.5 होगा, यानी कि 6 और 2 8, यानी कि 8.5 की स्पीड से काम टोटल करना है 120। तो डिवाइड बाई कर दीजिए 8.5, पॉइंट हटाएंगे 10, 17 5 85, और यहाँ पे 5 से 24 5 120, यानी कि 120 240। 17 से भाग लगा दीजिए, 17 एकम 17, 3 4 7 0, 17 चौका 68 और 2 70/17, 14.2/17, 14.2/17 ऑप्शन नंबर 4। ओके, समझ में आ गया प्रश्न। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके 34 सुरेंद्र और विनोद एक काम को 45 और 60 दिन में कर सकता है। सुरेंद्र और विनोद 45 और 60 दिन में कर सकता है, ये टाइम था। स्पीड 45 और 60 का अगर एलसीएम लेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18, 45 दूना यानी कि 180, 45 चौका और 6 3 18, ठीक है। कहता है कि लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रम से 1/2 भाग तथा 3/4 भाग का ही प्रयोग करते हैं। अपनी क्षमता कितना है इसका 4 का 1/2 भाग, और बी करता है मतलब विनोद करता है 3 इंटू में कितना 3/4 भाग, ठीक है।
यहाँ पे 2 और यहाँ काटेंगे 3 तिहाई 9/4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 9 17/4, यानी कि टोटल अपनी क्षमता का कितना काम करते हैं 17/4। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, काम तो टोटल इतना करना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 17/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 17 एकम 17, ये नहीं कटेगा, 18 चौक 72, 720/17, 17 दूना 34, 17 तिकाम 17 चौका 68, नहीं कटेगा। आपसे ये पूछा है कि दोनों मिलकर काम लगभग में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लगभग में ही आएगा। तो देख लीजिए भाग लगाकर 17 चौका 68 होता है, यानी कि 40 दिन के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 17 चौका 68 होता है 680, और उधर 40 बच रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 दिन के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। लगभग में पूछा है तो क्या हो जाएगा 40 दिन। ऑप्शन नंबर 34 का आपको 1 दिया है 42 दिन, तो इसको आपको पूरा भाग लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए 17 चौका 68, यानी कि 4 फिर 0, सॉरी 17 चौका 68, फिर कितना हो जाएगा 68 4 0 40, 17 दूना 34, यानी कि 42 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 42 पॉइंट समथिंग का मतलब कितना हो जाएगा 42 दिन, ठीक है। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न 35 क्या कहता है। प्रश्न है ब स पृथक रूप से कार्य 24, 32 और 48 दिन में कर सकता है। ब स 24, 32, 48 ये टाइम था। स्पीड में क्या हो जाएगा एलसीएम 96, 24 चौक 96, 32 तिहाई 96, 48 दूना 96। और काम आरंभ करता है तथा ब और स बारी बारी से क्रमागत दिनों में काम करता है, यानी कि फर्स्ट दिन अ प्लस ब काम कर रहा है और सेकेंड दिन अ प्लस स काम कर रहा है, ठीक है। अब मिलकर 7 काम किया और असा मिलकर 4 2 6 काम किया, यानी कि ये 2 दिन काम किया और 2 दिन में काम कितना हुआ 7 6 13 काम हुआ। हमको काम करना है 96, तो 13 में कितना से गुना करेंगे 13 7 91, 7 से, तो इधर भी 7 से गुना, यानी कि 7 दूना 14 दिन में काम कितना हो गया 13 7 91, ठीक है। अब जो काम स्टार्ट करेगा वही काम करेगा, तो 96 में से 91 काम हो गया, काम कितना बचा 5। अब फिर कौन काम स्टार्ट करेगा और ब का स्पीड कितना है 7, 7 के स्पीड से काम करेगा, ये टोटल बचा 5 काम, यानी कि कितना टाइम लगेगा 5/7 दिन और 14 दिन इधर, तो 14 दिन प्लस 5/7 दिन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14.5/7 दिन, ठीक है। तो कितना दिन में टोटल काम समाप्त होगा 14.5/7 दिन, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है, ओके समझ गए आई होप। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 36, ABC 10 15 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ABC 10 15 30 ये था टाइम आपका। स्पीड में क्या हो जाएगा एलसीएम 30 और 10 15 का 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30। अब क्या कहता है कि एक काम आरंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरा दिन ए के साथ काम करता है, यानी कि पहला दिन अकेला एक काम करेगा, पहला दिन ये 3 काम किया और दूसरा दिन जो है ये तीनों मिलकर काम करेगा, तो तीनों का स्पीड कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी कि 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 6 3 9 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया 9 हो गया। हमको काम करना है 30, तो गुना कितना से करेंगे इधर 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना, 3 दूना 6 दिन में काम कितना हो गया 27 काम हो गया। 6 दिन में 27 काम हो गया, 27 काम को घटा लीजिए, काम कितना बचा अभी भी 3 काम बचा हुआ है। 30 में से 27 काम हो गया, 3 काम बचा हुआ है। अब फिर कौन स्टार्ट करेगा तो ए स्टार्ट करेगा, ए आएगा और ए का स्पीड कितना है 3 का स्पीड है, यानी कि 3 काम या एक के दिन में कर लेगा 3 से, यानी कि 1 दिन। 6 दिन यहाँ लगा और 1 दिन यहाँ लगा, तो टोटल टाइम की बात करेंगे, टोटल टाइम की, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 दिन। 6 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा 7 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में 7 दिन कहाँ है, 36 का 4 नंबर ऑप्शन, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।